कोई इतना महंगा बैट 14,000 15,000 का बैट अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। उनके लिए 5,000 का बैट भी हमने रखा है, 6,000 का बैट भी रखा है। बट एक बात आप नोट कीजिएगा, जब भी कोई मुखालफत वाली बात करेगा तो वो इन बल्लों का रेट खाम खाई 18 से 20,000 ले जाएगा। अब आप फर्क देखो, लकड़ी दोनों की कोकोनट है, फर्क आपके सामने नजर आएगा आपको। एक शाइन, उसके बाद बैलेंस। अब बी ग्रेड की वुड भी तो यूज होनी है, उससे बनते हैं हल्के ग्रेड के बैट, जिसके ऊपर उन्हीं के फिर कॉपी स्टिकर्स भी मार्केट चला चला के सेल करती है, जिसके ऊपर वो कॉपीराइट का एक्शन लेने के बिल्कुल हकदार है। कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते होता है। वो उनके इंडोर में शॉर्ट विकेट होती है और पिच छोटी होती है, आपकी गेम का बेड़ा गर्क होता है और कुछ नहीं होता। समझे, हर ब्रांड की अपनी अपनी शेप्स हैं, अपनी अपनी मेकिंग है, अपनी अपनी वुड की ग्रेडिंग है। वुड में 4 बैंड है, लसांता है और वाईसी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस फील्ड में मुझे इन हुए हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। इससे पहले मेरे वालिद टेक ओवर कर रहे थे, उन्होंने इस बिजनेस को संभाला। तो हर चीज़ को पहले समझो, फिर उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशन लगा। तैमूर फारिग बैठा हुआ था, यार क्या करूं, अपना ब्रांड निकाल देता हूं। जेडी वाला फारिग बैठा हुआ था, क्या करूं, अपना ब्रांड निकाल देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई, कैसी तबीयत है? बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि पार्ट 2, और पार्ट 2 आ गया इस वीडियो का। अब बातचीत करनी थी भाई बहुत सारी, क्योंकि एक जो लास्ट हमारी वीडियो बनी है वो थी, एक इंट्रो था कि हम कॉपी बैट्स क्यों सेल कर रहे हैं, कॉपी बैट रखने का मकसद क्या है, कॉपी बैट और ओरिजिनल बैट में फ़र्क क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये उसका पार्ट 2 होगा कि कॉपी और ओरिजिनल में फ़र्क क्या होता है, जो हम कस्टमर को समझाते हैं, जो हमारा मेन मकसद है कॉपी बैट रखने का। और हर तरह का कस्टमर होता है, किसी के पास गुंजाइश है, किसी के पास नहीं है, और कोई इतना महंगा बैट 14,000 15,000 का बैट अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। उनके लिए 5,000 का बैट भी हमने रखा है, 6,000 का बैट भी रखा है। बट एक भाई की मेरे पास वीडियो शो हुई थी कुछ देर पहले टिकटॉक पे, तो ये वीडियो टिकटॉक पे मैं पोस्ट करूंगा। पाकिस्तान टेप बॉल बैट्स के दिन ब दिन नए ब्रांड आते जा रहे हैं और ये सब मिलके हमें फुदू लगा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें पागल बना रहे हैं। उनका कहना था भाई, तमाम ब्रांड्स, टीएम उन्होंने अपना ब्रांड खुद निकाल लिया, जेडी प्रॉपर, उन्होंने सब ब्रांड्स के नाम हाईलाइट किए थे। तो हाल ही में आपने देखा होगा जी, तैमूर मिर्जा साहब ने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, टीएम ब्रांड, जेडी ब्रांड आ गया, आज डब्ल्यूएस ब्रांड आ गया, साकी ब्रांड, जर्मन ब्रांड, कितनों के नाम में ले लूं, नए टेप बॉल के बल्लों के ब्रांड आ चुके हैं और ये सब हमारे लिए दिन ब दिन टेप बॉल क्रिकेट मुश्किल करते जा रहे हैं। इस वजह से मुझे उनका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, बट मुझे वीडियो में ऐड करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा तैमूर मिर्जा, टीएम, जेडी, साकी, जर्मन, ये सब आवाम को पागल बना रहे हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और ना मेरा मकसद है, बट जो बात उन्होंने की थी वो सरासर गलत थी। उनका कहना है भाई ये बल्ले 18 से 20,000 के सेल हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि ये बल्ले 18,000 20,000 को चले गए। अच्छा, एक बात आप नोट कीजिएगा, जब भी कोई मुखालफत वाली बात करेगा तो वो इन बल्लों का रेट खाम खाई 18 से 20,000 ले जाएगा। अच्छा, उनका कहना था जी ये बल्ले 18 से 20,000 पे सेल हो रहे हैं, लोग हार्ड बॉल को छोड़कर टेप बॉल की तरफ आना चाहते हैं कि हार्ड बॉल का बैट महंगा है, किट महंगी है, 20-25,000 का बैट होता है, थाई, एल्बो पैड, ग्लव्स, तो उस पर काफ़ी एक्सपेंस बन जाता है। तो उसको छोड़कर लोग टेप बॉल की तरफ आना चाहते हैं। तो टेप बॉल में इतने महंगे बैट आ गए हैं तो हम अपना वीकेंड भी इंजॉय नहीं कर सकते। कहते हैं एक टाइम पे बड़ा सस्ता बल्ला चलता था 2,500 का, 3,000 का, अब वो नहीं चलता, अब उन्होंने कोकोनट में शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह की उनकी बेतुकी सी बातें, तो उस सब का जवाब इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं भाई, हमारे पास हनीफ स्पोर्ट्स पे मुख्तलिफ ब्रांड्स मौजूद हैं, जेडी, टीएम, एनके, डब्ल्यूएस, AK-48, साकी, तमाम ब्रांड्स आपको हनीफ स्पोर्ट्स में मिल जाएंगे। और अब फर्क बताता चलूं भाई, कॉपी में और ओरिजिनल में फर्क क्या होता है। इस बल्ले का वेट मेरे हिसाब से, अगर मैं वेट मशीन पे लगाऊं, ये बल्ला 850 प्लस है, 850 टू 860 ग्राम इसका वेट है, और फील इसकी जो आ रही है वो 810 820 की है। उम्मीद है मुझे 860 से प्लस होगा ये वेट। तैमूर मिर्जा के साइन वाला बैट है, लास्ट जब तैमूर हमारे पास शॉप पे आए थे। अच्छा, अब ये है उसके मुकाबले में कॉपी बैट, ये चेक करें। डिटेल से वीडियो बनाने का मकसद ये है, जिस तरह कल मैंने वीडियो बनाई और आपको बताया हमारी मार्केट में 70 प्लस शॉप्स हैं, ओरिजिनल बैट किसी के पास भी नहीं है। सब ने कोकोनट की डिमांड को पूरा करना है, कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है, तो कॉपी बैट रखा है। और इसी बैट को
ओरिजिनल बोल के भी काफ़ी सारी शॉप सेल कर रहे हैं यार। अब आप फ़र्क देखो, लकड़ी दोनों की कोकोनट है, फ़र्क आपके सामने नज़र आएगा आपको। एक शाइन, उसके बाद बैलेंस। लकड़ी की शाइन आपको खुद बोलेगी। इसके ग्रेन्स देखें, इसके ग्रेन्स देखें, ज़रा सा क्लोज करें थोड़ा सा, बॉटम सेम है। बट वेट बैलेंस जहाँ मैं आपको बताऊँ ना, वेट बैलेंस बड़ा फ़र्क हो जाता है कॉपी में। ये वही हमारी 5,000 वाली डील है जो हमने कुछ दिन पहले लगाई थी, और माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा प्यार आया, और जो भाई शॉप पे आए वो भी पसंद करके लेकर गए। अब इसका वेट बैलेंस 820 ग्राम हमें शो होता है जब हम 860 ग्राम का बल्ला उठाते हैं। ये बल्ला 850 से 860 ग्राम तक भी जाता है, 800 ग्राम से शुरू होकर 850 ग्राम तक जाता है। ये अनबैलेंस होने की वजह से 900 ग्राम तक जाता है। सबसे पहले तो ये फ़र्क आता है कॉपी बैट में और ओरिजिनल बैट में। उसके बाद जो ए ग्रेड की वुड होती है वो सारी सप्लाई होती है ब्रांड्स को। जितने भी ब्रांड्स हैं उनको ए ग्रेड की वुड सप्लाई होती है। श्रीलंका से वुड आती है, ब्रांड्स तक पहुंच गई, उन्होंने ए ग्रेड की वुड रखे, बी ग्रेड निकाल देते हैं, वो बी ग्रेड में अपना बैट नहीं बनाते। अब बी ग्रेड की वुड भी तो यूज होनी है, उसमें बनते हैं हल्के ग्रेड के बैट, जिसके ऊपर उन्हीं के फिर कॉपी स्टिकर्स भी मार्केट चला चला के सेल करती है, जिसके ऊपर वो कॉपीराइट का एक्शन लेने के बिल्कुल हकदार है। कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, वो उनकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे बात हो रही है भाई फ़र्क क्या है। फ़र्क है ए ग्रेड की वुड की पावर और बी ग्रेड की वुड की पावर, दोनों की पावर का फ़र्क है। जब वेट ज़्यादा होगा, बैलेंस अच्छा होगा, शॉट खुद ब खुद आपके हाथ से निकल के इंशाल्लाह ऊपर तक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि बॉल कहाँ गई। शर्त यह है बल्ला ओरिजिनल हो, बल्ला ज़रा पायदार हो, बल्ले में जान हो। उसी की तरह हम कॉपी की तरफ देखते हैं, कॉपी बल्ले में ना वेट है ना बैलेंस है। वेट बैलेंस दोनों एक साथ चलते हैं, और जब वो एक साथ सेट होके बैठेंगे तब आपका बल्ला घूमेगा हाथ से। वेट बैलेंस जब बल्ले में नहीं होगा, आपसे ना उस तरह खेला जाएगा, ना आपका हाथ घूमेगा, और उसके बाद आपकी गेम का बड़ा फर्क होगा, और कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद एक मैं बताता चलूँ भाई, इंडोर और आउटडोर की गेम में बहुत फर्क आता है। और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलूँगा यार कोशिश करें आउटडोर ज़्यादा खेलें। इंडोर आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी जगह है, बट आउटडोर ज़्यादा खेलें। उससे ये होता है इंडोर में शॉर्ट विकेट होती है और पिच छोटी होती है, आपकी गेम का बेड़ा गर्क होता है, और कुछ नहीं होता। तो आप, ये ब्रांड है, ये सारे ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। उन भाई का ये भी कहना था कि यार हर बल्ला सिर्फ फिनिशिंग में फ़र्क है, और तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ उनके स्टिकर्स का फ़र्क है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। श्रीलंकन लकड़ी चाहे वो टीएम ब्रांड है, चाहे जर्मन ब्रांड है, चाहे वो कोई और ब्रांड है, इनकी सिर्फ फिनिशिंग और ऊपर वो जो उनकी डिजाइनिंग है वो चेंज होगी। लकड़ी एक ही है, कोकोनट की लकड़ी। यहाँ गलत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टिकटॉक पे आज मैंने वीडियो देखी, उनका यही कहना था कि यार टीएम ले लो, जीए ले लो, साकी ले लो, फलाना ले लो, ढिंगाना ले लो, जेडी ले लो, उन सब की सिर्फ लुक का फ़र्क है, उसके अंदर सिर्फ उसकी स्टिकरिंग का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। भाई गलत है, ये आपकी भूल है, ये आपकी कम इल्मी है, आपको इल्म की कमी है, आपको मालूमात नहीं है। अच्छा, हर ब्रांड की अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, हर ब्रांड का अपना अपना काम करने का स्टाइल है। आप साकी का बैट लोगे, वो कभी भी आपको इतने मोटे मोटे बॉटम नहीं मिलेंगे, एक रेगुलर शेप का बॉटम मिलेगा। टीएम में एक रेगुलर शेप का बॉटम है, चाहे वो किंग एडिशन है, चाहे वो प्लेयर एडिशन है। फर्क उसमें बैलेंसिंग का है, वुड की ग्रेडिंग का है, और उसकी क्वालिटी का है। इसी तरह अगर हम WS में जाते हैं, WS में आपको जो प्लेयर एडिशन है वो बैट मोटा मिलेगा, वो मोटा बैट है, उसकी हैंडल की शेप ऐसी है। अच्छा, हैंडल की शेप से भी बैलेंसिंग में फर्क पड़ता है। अगर आप हैंडल डायरेक्ट यहाँ से गोल कर दोगे ना, बल्ला पकड़ा ही नहीं जाएगा। जिस तरह जर्मन का अमूमन होता है, बिल्कुल जिस तरह कॉपी में देख लो, बिल्कुल यहाँ से हैंडल गोल है, इसके हैंडल की शेप बनी हुई है। हैंडल का शेप होगा, आपका बैट खुद ब खुद बैलेंस में आ जाएगा। WS का हैंडल का शेप बड़ा बेहतरीन होता है, इसके बल्ले भी मोटे आएंगे, पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं। उसका शेप फिक्स नहीं है, उसमें क्वालिटी है, बट उसका हैंडल, फिर उसके बाद उसकी शोल्डर टू बॉटम एक जैसा होता है। तो ये अब उसमें डिफरेंस है। फिर जेडी में मोटा बॉटम भी आता है, जो किंग एडिशन है, टॉप लेवल के बैट हैं। डायमंड एडिशन है, हैवी बॉटम के बैट हैं। जेडी केसी एफएमसी है, वो रेगुलर इस तरह के बॉटम्स के बैट हैं। तो बॉटम्स में हर ब्रांड की अपनी अपनी शेप्स हैं, अपनी अपनी मेकिंग है, अपनी अपनी वुड की ग्रेडिंग है। वुड में फोर बैंड है, लसांता है, और वाईसी है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो फोर बैंड यूज़ होती है, या वाईसी यूज़ होती है। इसके अलावा लसांता कम यूज़ होती है। उसकी वजह ये है कि उसमें थोड़ा सा बैलेंस का इशू आता है, बहुत ज़्यादा उसमें ना
एज कम्पेयर टू 4 बैंड या वाईसी, उसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग का इशू रहता है। तो इसकी वजह से ब्रांड्स प्रेफर करते हैं 4 बैंड या वाईसी की वुड को, जो क्वालिटी वाली वुड होती है। तो मेरा ख्याल से मेरा समझाने का मकसद पूरा होता है। और अगर आपके पास गुंजाइश है तो ब्रांड से खेलो, क्योंकि ब्रांड पावर होता है। ऐसा नहीं है कि तैमूर फारिक बैठा हुआ था, यार क्या करूं अपना ब्रांड निकाल देता हूँ। जेडी वाला फारिक बैठा हुआ था, क्या करूं अपना ब्रांड निकाल देता हूँ। अच्छा, क्या कर रहा है जेडी वाला फारिक बैठा, चलो मैं फाद मियां चन्नू को पैसे देता हूँ, मेरे ब्रांड से खेलेगा, इतना इतना ऐसे होगा। नहीं, ऐसे नहीं है भाई। तैमूर आज से नहीं खेल रहा। तैमूर को 30 साल हो गए क्रिकेट की फील्ड में। 2 साल पहले जब उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है तो उस पर उन्होंने मेहनत की है, वर्क किया है। पहले 4 साल ब्रांड लॉन्चिंग पे वर्क किया उन्होंने, कैसे इसके ऊपर वर्क होगा, किस तरह बैट शेप में आएगा, क्या हिसाब किताब होगा, हर चीज़ अलग अलग है। उसके बाद जेडी है। जेडी आज हम नाम सुन रहे हैं, जेडी की आपको बैक मेहनत नहीं पता है। वो 6 साल से इस फील्ड में, 7 साल से इस फील्ड में मैं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस फील्ड में मुझे हुए हुए 7 से 8 साल हो गए हैं। इससे पहले मेरे वालिद टेक ओवर कर रहे थे, उन्होंने इस बिजनेस को संभाला। तो हर चीज़ को पहले समझो, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा। ये है क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर आप काम करोगे, आपकी जीत होगी। इस तरह आप माइक पकड़ के बैठ जाओ और किसी भी ब्रांड को आप गंदा करना शुरू कर दो, इस तरह काम नहीं होगा। इस तरह हमारा माफिया एडिशन है, हमारा सिक्सर मशीन एडिशन है। इससे नीचे के बैट के हमारे पास, इससे नीचे भी बैट हमारे पास कोकोनट में मौजूद होता है। उसके ऊपर हमने अपनी ब्रांडिंग को प्रेफर नहीं किया। उसकी वजह यही है कि अपना नाम खराब नहीं करना है किसी ब्रांड ने। हल्के ग्रेड की वुड पे अब 5000 के बैट के ऊपर मैं अपना नाम नहीं लगा सकता क्या? बिल्कुल लग सकता है, मगर हमारा नाम खराब होगा। बैट टूट जाए, बैट में बैलेंस नहीं हो, बैट में खेलने में मजा नहीं है। अब आप इस बल्ले को उठाओ, इस बल्ले को उठाओ, आप इसको हाथ में रखोगे, इसको साइड में रखोगे, तो जब इसके ऊपर मेरा नाम लगा होगा मुझे कैसा लगेगा? मेरा बैट साइड पे रखा हुआ, अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं क्वालिटी पे काम करें। हमारा सिक्सर मशीन एडिशन है, उसका जिनको रेगुलर बॉटम पसंद है इस शेप में, तो सिक्सर मशीन उस शेप में बना हुआ है, रेगुलर बॉटम रेगुलर शेप में और बेहतरीन बैलेंस में। जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी बॉटम पसंद है उनके लिए हमने माफी एडिशन डिजाइन किया है, जो फुली हैवी बॉटम है, लाइट एंड बैलेंस वेट है। तो हर तरह की अलग अलग चीज आती है। आप अपना ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और तो अगर कोई क्वेश्चन हैं आपके तो लाजमी मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर इसका पार्ट 3 भी बना देंगे। ये था पार्ट 2 उस वीडियो का जो हमने परसों अपलोड की थी। अब आपने क्या करना है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, अपना ब्रांड बताना है, आपको किस ब्रांड का बल्ला पसंद है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो भी बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हमें लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि जिस दिन मेरा फेसबुक पे 1000 फॉलोअर कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए तगड़े गिव अवे चैलेंजेस लेकर आऊंगा। इसके साथ साथ ब्रांड को चुनो भाई, इस तरह हर किसी चलते फिरते की बातों में नहीं आओ। बैकग्राउंड चेक करो, उसका बैकग्राउंड क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नई वैरायटी के साथ। सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्द मैं फैक्ट्री व्यूज की जर्नी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।